हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और औसत एवरेज से संबंधित मैंने गणित में आपको एक क्लास लिया था। कुछ चीज़ें उसमें जो शॉर्टकट फार्मूला मैं बता रहा था, कुछ कैसे औसत निकाला जाता है, किन आंकड़ों का, उसी से संबंधित कुछ और फार्मूले हैं उस क्लास में। चूंकि मैं बहुत लंबी क्लास नहीं लेना चाहता हूं, मुझे पता है कि लंबी क्लास में बोरियत महसूस होने लगती है आप लोगों को, या अधिकांश लोग ही बोरियत महसूस करने लगते हैं। और अगर ज़्यादा लंबी क्लास लेने की आपकी इच्छा हो तो लाइव क्लास में आप आने की कोशिश करिए। लाइव क्लास अगर आप लोग कहेंगे तो मैं लाइव क्लास लूँगा। एक लाइव क्लास मैंने लिया था, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कुछ डिस्टरबेंस हो गया था, उसमें वो आवाज़ नहीं आई थी। टीईटी के पेपर का मैंने जो है वो हल दिया था। लाइव क्लास में कुछ डिस्टरबेंस हो गया था, उसकी आवाज़ उसमें स्पष्ट नहीं हो पाई थी और ज़्यादा लोग जुड़े भी नहीं थे। कोई कमेंट भी उस तरीके का नहीं आ पाया था, मैं समझ भी नहीं पाया था। तो अगर आपको लाइव क्लास लेना हो, अधिक से अधिक सवाल आपको हल करना हो, तो आप कमेंट में बोलिए, मैं लाइव क्लास का समय फिक्स कर दूंगा। फिलहाल आज हम औसत के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। औसत के जो शॉर्टकट फार्मूले कुछ बचे रह गए थे उनको आप ध्यान देंगे। कुछ एक आध दो फार्मूले रिवाइज भी हो सकते हैं। इसमें एक फार्मूला था पहला, आप ध्यान देंगे उसको स्क्रीन पर आते समय। आपके स्क्रीन पर आपके सामने आज का जो पहला शॉर्टकट फार्मूला है वो है लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत बराबर n/2। मतलब पूर्ण संख्याएं दे दिया हो, जहां तक कि दे दिया कि आप 100 तक की, 50 तक की, 10 तक की, 20 तक की, 5 तक की, कोई भी दे दिया। पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो आप लिख कर ज्ञात करेंगे, उससे 60 समय में आप जो निकाल सकते हैं। मैं समय की बचत के लिए जो है ये पहले लिख कर आपको जो है फिर सामने कर रहा हूं। तो आप ध्यान देंगे n/2। अगर इस फार्मूले को चेक करना है, पूर्ण संख्या आप सभी को मालूम है कि 0 से शून्य शुरू होती है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। तो आप देख सकते हैं, अगर हमने कह दिया कि 5 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, अगर कह दिया तो आप 0 से 5 तक जोड़ते जाएंगे। 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और 1 2 3 4 5 6 कुल 6 नंबर्स हो रही हैं ये। अब 5 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? 0 1 और 1 2 3 3 3 6 6 4 10 और 10 और 5 जो हो जाएगा आपका 15। यानी 1 2 3 3 6 4 10 5 15, उसमें 0 वही होगा। और ये 6 काट दें, 3 × 5 = 15 और 3 × 6 5/2 हो रहा है। अब उसी हिसाब से इसको अगर उसमें दशमलव में लिखें तो 2.5 हो जाएगा। उसके हिसाब से अगर लिखें n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत, n का मान 5 दिया ही है, आप सीधे निकाल सकते हैं। 5 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, आप आराम से निकाल सकते हैं, आपको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है बाबू। पूर्ण संख्याओं का औसत ये हो जाएगा 5/2 बराबर 2.5। आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं अगर ध्यान देंगे हमारे फार्मूले पर तब। और मेरी क्लास पसंद आए तो आप सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। मैं देख रहा हूं कि सब्सक्राइबर मेरे भी जिस स्पीड में बढ़ने चाहिए नहीं बढ़ रहे हैं, और आप लोग शेयर भी, जितने लोगों को लाभ लेना चाहिए उतने लोग लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो आप अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करने की कोशिश करिए, ताकि मुझे भी लगे कि मेरी मेहनत का कुछ फल मिल रहा है। और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे जो है कोचिंग नहीं कर सकते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। अब दूसरा आप सूत्र देखेंगे, दूसरा फार्मूला
दूसरा फार्मूला आपके सामने स्क्रीन पर है। n तक की सम संख्याओं का औसत बराबर n/2। n तक की सम संख्याएं, 100 तक की सम संख्या कह दिया, 200 तक की सम संख्या कह दिया, 500 तक की, 10,000, लाखों तक की कह दिया, तो आप इस छोटे से फार्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं। बाबू आपको जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जोड़ेंगे तो आपका बहुत समय व्यर्थ जाएगा। हम इसका एक उदाहरण दे सकते हैं और आसानी से छोटा सवाल आप देख लीजिए हमारा फार्मूला सही है कि नहीं सही है। अगर हमने कह दिया 4 तक की सम संख्याओं का औसत, तो 4 तक की सम संख्याओं का औसत, 4 तक की सम संख्याओं का औसत, यानी n का मान 4 है, तो 4 इस फार्मूले के हिसाब से 4 + 2/2 मतलब 6/2 बराबर 3। और आप बिना फार्मूले के लगाइए तो उसके हिसाब से क्या होगा, आप जो नॉर्मल सामान्य फार्मूला है उसके हिसाब से औसत का फार्मूला क्या होता है आप जानते हैं, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, या राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। उसके हिसाब से अगर आप रख दें, अगर 4 तक की कहा ना, 4 तक की औसत संख्याओं का, 4 तक की सम संख्याओं का औसत, तो 4 यानी 4 तक की सम संख्याएं 2 होगी पहली सम संख्या, दूसरी होगी 4, और आंकड़े कितने हैं, 1 2 ही आंकड़े हो रहे हैं तो बटा 2 हो जाएगा, तो 4 2 6/2 बराबर 3। और भी उदाहरण आप देख सकते हैं, अगर 6 तक की कह दिया तो 6 तक की क्या होगा आप देख सकते हैं, इसके हिसाब से अगर निकालें 6 + 2/2, तो 6 2 8/2 बराबर 4। इस हिसाब से अगर निकालें जो सामान्य फार्मूला है उसके हिसाब से, तो पहली सम संख्या 2, दूसरी सम संख्या 4 और तीसरी 6, यानी 6 तक ही कहा है तो बटा 1 2 3 आंकड़े हो जा रहे हैं, 3 हो जाएगा, ये 2 4 6 6 12, 12/3 बराबर 4, यानी इसी के बराबर आ रहा है। तो हमको इतना लंबा करने की आवश्यकता क्या है, हम बस इसी फार्मूले में रख दें तो आसानी से हमारा सवाल हल हो जाएगा बाबू। तो आप ध्यान देते रहिए तो आपको सवाल लगाने में बहुत ही आसानी होगी। तीसरा फार्मूला आप देखेंगे, आपके सामने तीसरा फार्मूला हाजिर है। तीसरे फार्मूले को आप देखिए, पहली n क्रमांक सम संख्याओं के वर्गों का औसत, कोई n क्रमांक शुरुआत से n क्रमांक सम संख्याओं का औसत पूछ दिया, मतलब n का मान कुछ भी हो सकता है, 2 4 6 8 10 या करोड़ों अरबों तक हो सकता है, वहां तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा, वर्गों का औसत पूछ रहा है। तो आप वर्ग करके जोड़ेंगे तो आप जोड़ते रह जाएंगे, जोड़ते रह जाएंगे। किसी भी कंपटीशन में इस तरह का सवाल आ गया तो आप परेशान हो जाएंगे। तो आप जोड़ने से जो नॉर्मल फार्मूला है उसके अलावा इस फार्मूले का इस्तेमाल करिए, 100% आप तुरंत तत्काल लगा देंगे, कुछ ही सेकंड में आप लगा सकते हैं। आप देख लीजिए, अगर हमने कह दिया 6 तक की या 4 तक की, छोटा सा सवाल, आप ज्यादा समय वेस्ट न करिए, तो 4 तक की सम संख्याओं का औसत हमने कह दिया, तो 4 तक की सम संख्याओं के वर्गों का औसत आप देख सकते हैं, 4 तक की क्रमांगत सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या हो सकता है बाबू, आप ध्यान देंगे। 2 और 4 तक की, यानी n का मान 4 हो गया, 2 और 4 + 1 इंटू, इसमें हो जाएगा 2 × 4 + 1 और अपान 3, आसानी से आप लगा सकते हैं। ये 4 1 5, 5 गुना के 10, और ये हो जाएगा गुणे 2 चौको 8, 8 और 1 9, और ये आपका हो जाएगा बटा 3, 10 9
90/3, 4 1 5 और 2 दूना के 2 चौको 8 और 1 9। तो ये आपका हो जाएगा इतना। सॉरी, इसमें हम जो है लग रहा है गलत फार्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली n क्रमांक तक की बात नहीं है, फार्मूला हमने ध्यान में नहीं रखा है, तो आप ध्यान से देखेंगे इसको। ऐसे होगा 4 तक की बात नहीं, n क्रमांक यानी कितनी क्रमांक सम संख्या है, मतलब 2 3 4 शुरू से अगर ले ली जाए, 2 क्रमांक सम संख्याओं को बात कर रहा है। 2 क्रमांक शुरू से, 2 क्रमांगत, 2 क्रमांगत शुरू से, शुरुआत से, प्रारंभ से 2 क्रमांगत सम संख्याओं की वर्गों का औसत। वो हम गड़बड़ कर रहे थे, अब आप ध्यान देंगे इस फार्मूले का क्या होगा। 2 क्रमांक सम संख्याओं का औसत प्रारंभ से, शुरू से। तो शुरू से आप जानते हैं पहली क्रमांक सम संख्या होती है वो 2 होती है, और दूसरी होती है वो 4। तो केवल 2 की बात किया है, केवल 2। तो शुरू से तो 2 और ये 2 प्लस 1 और ये हो जाएगा 2 गुणे 2 प्लस 1/3। तो ये आपका हो जाएगा 2 1 3 और 3 दूना के 6 गुणे ये 2 दूना के 4 1 5/3। तो 6 5 30/3 बराबर 10। ये वर्गों का औसत 2 का कह रहा है, केवल 2 क्रमांक सम संख्याओं का। अगर उनको हम ले लें नॉर्मल फार्मूले से, नॉर्मल फार्मूले से पहली क्रमांक सम संख्या 2 है और दूसरी क्रमांक सम संख्या 4 है, और 2 ही क्रमांक सम संख्या है केवल, तो आंकड़ों की संख्या जो होगी वो 2 हो जाएगी। 2 का वर्ग 4 होगा और 4 का वर्ग 16/2। तो 4 और 16 20/2 बराबर 10। ये आपके सामने देख सकते हैं। ये भी फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। आप वर्ग करते जाएंगे ऐसे 3 4 5 6 7 8 की कोई भी क्रमांक शुरू से कह दिया कि शुरू से 5 क्रमांक सम संख्याओं का औसत, तो यही आप रख देंगे कि आप 5 n की जगह 5 रख देंगे उसी फार्मूले में। ऐसे हो जाएगा 5 क्रमांगत सम संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा। आप आसानी से इसी फार्मूले पर आप निकाल सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 2 गुणे n का मान हो जाएगा 5 प्लस 1 और यहां हो जाएगा 2 गुणे 5 प्लस 1/3, यानी 5 1 6 दूना के 12 गुणे ये हो जाएगा 2 5 10 11/3। चाहे तो आप काट दीजिए इसको, 3 1 कम 3 3 चौको 12 11 चौ 44। औसत जो होगा आपका वो 44 हो जाएगा 5 क्रमांक सम संख्याओं के वर्गों का औसत। अगला फार्मूला आप देखेंगे ध्यान से तभी आपके समझ में आएगा। आपके सामने अगला जो शॉर्टकट फार्मूला है वो है n1 तथा n2 राशियों का औसत क्रमशः अगर x1 तथा x2 हो, मतलब जो n1 n2 राशियां, मतलब 5 राशियां 6 राशियां या 10 और 12 राशियों का औसत दे दिया हो, x1 x2 कुछ भी दे दिया हो, तो n1 प्लस n2 यानी 10 12 राशियां दिया तो 22 राशियों, 10 और 12 को जोड़ दे, राशियों का औसत कितना होगा n1 x1 प्लस n2 x2 अपान n1 प्लस n2, यानी उन राशियों की संख्या और औसत का गुणा कर दें और उनको जोड़कर राशियों की संख्या को आपस में जोड़ के भाग कर दें, तो आपको जो है आसानी से उनका औसत मालूम हो जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे हमने कह दिया कि शुरुआत में यानी प्रथम
तीन राशियों, तीन प्राकृतिक राशियों, तीन प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम तीन प्राकृतिक संख्याओं का औसत 2 तथा 4 प्राकृतिक, 4 प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 4 के बजाय 5 कर दीजिए और आसान होगा। 5 प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 3 है, तो अब देख लीजिए प्रथम 3 और प्रथम 5, तो कह दिया कि इन 3 और 5 इन 8 राशियों का, तो इन 8 संख्याओं का औसत कितना होगा, 8 संख्याओं का औसत कितना होगा। ध्यान देंगे क्वेश्चन पे तब आपके समझ में आएगा। प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 2, तो इसके हिसाब से अगर लगाएं आप तो ये हो जाएगा इनका, यानी n1 प्लस n2 संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत सीधा सीधा आप निकाल सकते हैं, बराबर n1 x1 प्लस n2 x2 बटा n1 प्लस n2। आप ध्यान दे सकते हैं n1 प्लस n2 इन 8 यानी पहले 3 और अंत में 5, n1 प्लस n2 यानी 8 का हो जाएगा। तो शुरुआत में n1 यानी 3 प्राकृतिक संख्याएं, तीनों का औसत 2 दे दिया है, ये हो जाएगा प्लस ये 5 प्रथम प्राकृतिक संख्याएं, पांचों का औसत दे दिया है 3, यानी 5 गुणे 3 और दोनों का योग यानी n1 प्लस n2 8 हो गया ना, ये 3 प्लस 5 यानी 8 दिया ही है ये, तो 3 गुना के 6 और 5 तिहाई 15 बटा 5 3 8, तो 15 6 21 बटा 8, इनका मान जो होगा औसत होगा 21 बटा 8। ये आसानी से आप समझ सकते हैं 21 बटा 8 इनका औसत हो जाएगा। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आए तो आप जोड़ के लगाने से बेहतर होगा, आप सीधे सीधे ऐसे आप आसानी से कर सकते हैं। मेरे ख्याल से शॉर्टकट फार्मूले आपको पांचों समझ में आ गए होंगे। अब इसके आगे आपको कुछ और चीजें इससे संबंधित मैं बता दे रहा हूं ताकि आप परेशान ना हो पाए। ध्यान देंगे औसत पर आधारित महत्वपूर्ण तथ्य में पहला तथ्य मैं आपको बताने जा रहा हूं, यदि सभी राशियों में x की गुणा की जाती है तो उनके औसत में भी x की गुणा होगी, यानी आपको उसमें भी आपको अलग से औसत निकालने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके का क्वेश्चन अगर दिया हो तो, जैसे अगर दे दिया 2 प्लस 4 प्लस 6, 3 संख्याएं, तीनों का औसत दे दिया हो 2 4 6 6 12, 12 बटा 3 इनका औसत 4 हो गया, और इसमें कह दिया कि सभी संख्याओं में, सभी राशियों में 2 का गुणा किया गया तो उनका औसत कितना होगा। तो आपको गुणा करके जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे औसत निकालने की जरूरत नहीं है।
2 का गुणा करने पर जो औसत हो जाएगा वो 4 में 2 का गुणा कर देंगे सीधे 8, 4 गुना के 8, 2 का गुणा सभी राशियों में होगा तो 8 ही औसत आएगा। आप देख सकते हैं 4 8 और इसमें गुणा हो जाएगा तो 12 और राशियां 3 है ये 4 8 12 12 24 और 24 बटा 3 3 बटे 24। आप देख सकते हैं जब 2 का गुणा किया गया तो 8 ही आया, तो हमको गुणा करने की आवश्यकता क्या है? गुणा करके जोड़ने की आवश्यकता नहीं है बाबू, हम सीधे जो है 4 में उसके औसत में भी 2 का गुणा कर दें। जितने का संख्याओं में गुणा करने के लिए, राशियों में गुणा करने के लिए कह रहा है उतने का गुणा हम सीधे औसत में कर दें तो हमारा सवाल सही हो जाएगा। बिना कुछ सोचे सीधे हम गुणा कर सकते हैं। दूसरा तथ्य आप देखेंगे, ध्यान देंगे आपके सामने 3 और तथ्य हैं। संख्याओं में x से भाग की जाती है तो उनके औसत में भी x की भाग होती है। जैसे गुणा आप करते हैं, गुणा करके हमने इसका उदाहरण नहीं बताएंगे, उदाहरण आप समझ जाएंगे। जैसे गुणा किए हैं, सब में गुणा कर दिए हैं तो उतना ही औसत में चेंज नहीं हुआ, औसत में भी आप गुणा कर दिए हैं तो उतना ही औसत आ गया है। उसी तरीके से भाग भी सब में जब करने की बात हो जाए तो सीधे आप औसत में भाग करके उसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। और तीसरा कोई जो तथ्य है वो भी है, अगर सभी संख्याओं में x की वृद्धि या कमी होती है तो उनके औसत में भी x की वृद्धि होती है। आप देख सकते हैं x की वृद्धि या कमी, मान लीजिए 3 5 और 7, इनका औसत दे दिया हो यहाँ पर 3 5 8 7 15 बटा 3 यानी 3 5 15 5। अगर सब में कह दिया कि एक एक की वृद्धि होगी तो आप एक एक जोड़ के औसत निकालने के बजाय आप 5 में सीधे 1 जोड़ दीजिए, इसका औसत 6 हो जाएगा। घटाने की बात कह दे तो घटा के औसत निकालने से बेहतर है एक घटाने की बात कह दे तो आप 5 औसत में से भी 1 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा औसत। कभी भी आप उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जितना घटाने की बात कर रहा है जोड़ने की बात कर रहा है वही आप कर दीजिए। चौथा कुछ आपको समझने वाला पॉइंट है, इसको मैं बता देता हूं। इसमें कह रहा है कि 2 क्रमांगत पदों या संख्याओं का अंतर समान हो तो औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। जैसे दे दिया 2 4 6 और 8, इनका औसत कितना होगा? तो आपको सबको जोड़ के औसत निकालने की आवश्यकता नहीं है बाबू, बस आप पहली और अंतिम संख्या दोनों क्रमांकों में देख लीजिए 2 का अंतर है, चारों में 2 का ही अंतर केवल है, तो आपको वो करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे पहली और अंतिम संख्या को जोड़ के आप 2 का भाग कर दीजिए, उतना ही आएगा। आप सबका निकाल के देख लीजिए। पहले 4 संख्याएं हैं, 2 4 6 6 12 8 20, 20 बटा 4 कर दीजिए, सामान्य फार्मूले से 5 हो जाएगा। और पहली और अंतिम संख्या जोड़ दीजिए, पहली संख्या 2 है, अंतिम संख्या 8 है, तो 2 + 8 बटा 2 कर दीजिए, 10 बटा 2 बराबर 5। आपके सामने जादू की तरीके से सवाल लग गया, बिल्कुल जादू है, कुछ है नहीं इसमें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको और अधिक क्वेश्चन आपको हल करना है तो आप लाइव क्लास का अगर आप सपोर्ट करिए तो मैं लाइव क्लास लूंगा, लेकिन इसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें। तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत जो है वो सही दिशा में जा रही है, अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले रहे हैं। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।